आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस के इस क्रम में आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में लेते हैं। होली है निबंध प्रताप नारायण मिश्र। पिछली क्लास में भी हमने होली है निबंध के बारे में अध्ययन किया था। आज भी हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं कन्हैयालाल बैरवा, राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी। तो देखिए, होली है निबंध में जो सामाजिक चेतना एवं सत्प्रेरणा व्यक्त हुई है उस पर प्रकाश डालिए। होली है निबंध में जो सामाजिक चेतना और सत्प्रेरणा है यानी कि व्यक्त की गई है उस पर प्रकाश डालिए, उसके बारे में बताइए। तो देखिए, प्रताप नारायण मिश्र ने हास्य विनोद एवं व्यंग्य वक्तृता की शैली में निबंध रचना कर अपना विशिष्ट सम्मान अर्जित किया है। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र ने जो निबंध शैली अपनाई है वो हास्य विनोद में है और उसमें व्यंग्य का पुट भी है। मिश्र जी के निबंधों में समसामयिक समस्याओं को लेकर सामाजिक चेतना एवं सत्प्रेरणा का स्वर विशुद्ध मनोरंजन के साथ जुड़ा दिखाई देता है। इनके निबंधों में सामाजिक चेतना है और सत्प्रेरणा है, अच्छी प्रेरणा है। ऐसा ही सत्प्रेरणा होली निबंध में भी है, जो इस प्रकार है। पहला है भारतीय परंपराओं का पालन। प्रस्तुत निबंध में बताया गया है कि हमको हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उनको अपनाना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो देखिए, मिश्र जी ने होली त्योहार पर लोगों के उपेक्षित व्यवहार को लेकर कहा है कि अपनापन तथा अपनी संस्कृति को छोड़कर अन्य संस्कृति को श्रेष्ठ मानना गलत है। मिश्र जी ने कहा है कि हमें अपनापन यानी अपनत्व की भावना और अपनी संस्कृति को उपेक्षित करने की जो भावना है उसको छोड़कर अन्य संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। यानी कि हमारी संस्कृति को बुरा बता करके अन्य संस्कृति को श्रेष्ठ मानना गलत है। भारतीय परंपराओं को मानने से जहाँ सामाजिक समस्याओं का निराकरण हो सकता है वहाँ समाज में सहृदयता सद्भावना का भी प्रचार होता है। हम हमारी संस्कृति को मानकर हम हमारे जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका आसानी से निराकरण कर सकते हैं। इसलिए होली के त्यौहार को उल्लास से मनाना चाहिए, विदेशीपन के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि होली के त्यौहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। दूसरा है समयानुसार आचरण का संदेश। मिश्र जी ने कहा है कि हमको समय के अनुसार जैसा समय है वैसा ही आचरण करना चाहिए। मिश्र जी ने समय अनुसार आचरण करने के संबंध में गीता का उल्लेख करते हुए बताया कि श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन ने समय अनुरूप आचरण किया तो विजय हुआ। समय देखकर अनुराग विराग सुख दुख माया मोह युक्ति साधना आदि का चिंतन करना हितकर रहता है। हमको समय के अनुसार चलना चाहिए। यदि समय विपरीत है, समय प्रतिकूल है, तो हमको बहुत सावधानी से सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। और यदि समय पक्ष में है तो हमको प्रसन्नता से उसके साथ हो जाना चाहिए। लेखक का कथन है कि सच्चे समझदार संसार में रहकर सब कुछ देखते सुनते करते धरते हुए भी संसारी नहीं होते, केवल अपनी मर्यादा में बने रहते हैं। तीसरा है उल्लास एवं सहृदयता रखना। प्रस्तुत निबंध में यह प्रेरणा दी गई है कि जीवन में उदास रहना ठीक नहीं है। हमको जीवन में कभी भी निराश उदास नहीं होना चाहिए और पिछली बातों के लिए रोना भी गलत है। लेखक का कथन है कि जब तक उल्लास से अपनी ही रीति नीति का अनुसरण न करोगे तब तक कुछ न होगा। हम
हमको हर्षोल्लास से अपनी ही नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। सहृदयता के बिना कुछ आप कर भी नहीं सकते। यदि कुछ रोए पिटे देव योग से हो भी जाएगा तो नकटाजिया बुरे हवाल का लेखा होगा। चौथा है प्रेम व्यवहार का आचरण करना। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने शिव जी को प्रेम शास्त्र का आचार्य बताया है, क्योंकि शिव जी वैरागी होते हुए भी सदा अपनी प्रियतमा पार्वती को वामांग में रखते हैं। यानी कि शिव जी वैरागी मतलब सन्यासी होते हुए भी हमेशा अपनी प्रियतमा पार्वती को वाम साइड में रखते हैं। श्री कृष्ण को भी उन्होंने श्रृंगार रस का देवता बताते हुए संदेश दिया है कि अनुराग और विराग, सुख और दुख आदि परस्पर विपरीत स्थितियों में भी प्रेम व्यवहार का आचरण नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने उपदेश दिया है कि सुख दुख विपरीत अनुकूल समय में भी हमको अपने प्रेम व्यवहार का आचरण नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने प्रेम को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य एवं परम तत्व बताया है। पांचवा है देश प्रेम की भावना का संदेश। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने उन लोगों पर आक्षेप किया है जो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं, देशी वस्तुओं का उपयोग करने में उपेक्षा करते हैं, देश हित का कोरा एवं स्वार्थ दिखावा करते हैं और अपने त्योहारों को हेय दृष्टि से देखते हैं। हेय मतलब निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं। साहस एवं कर्तव्य बोध की भावना से देश हित का रक्षण करना परम आवश्यक है। साहस एवं कर्तव्य बोध की भावना से देश हित का रक्षण करना परम आवश्यक है। रक्षा करना परम आवश्यक है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि होली है निबंध में मिश्र जी ने व्यंग्य विनोद स्वर में सामाजिक चेतना एवं सत्प्रेरणा की सुंदर अभिव्यक्ति की है। साथियों, अभी हमने पढ़ा है कि होली है निबंध में जो सामाजिक चेतना है, सत्प्रेरणा है, उनके बारे में पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि मिश्र जी ने इस निबंध के माध्यम से हमारे समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं या फिर जो एक दिखावापन है, हमारी संस्कृति के प्रति उपेक्षा है, उसके बारे में व्यंग करके बताया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी संस्कृति का, हमारी सामाजिक समस्याओं का खुद से ही निराकरण करना चाहिए, संस्कृति को अपनाना चाहिए, उनके मूल्यों को जीवन में उतारना चाहिए। हमें हमारे उद्योग धंधे, खेत खलिहान, इन सबको उन्हें संवारना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता का हमको अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक विदेशी सभ्यता है जो कि हर देश, हर परिस्थिति के लिए अलग अलग मायने रखती है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भी हम इसका अध्ययन नहीं अगले अंक में हम दूसरे निबंध का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।